आज एक बच्चे का प्रश्न था कि मैम, आप हिंदी को इतना महत्व क्यों देती हैं? व्हेन यू आर नोइंग दैट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर दिस टाइम, तो आप हिंदी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती हैं? तो उस बच्चे का आंसर आज सभी के साथ आपको शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसको क्या आंसर दिया था। हिंदी, हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा को समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और हमारे घर में माता पिता भी हैं। तो मुझे ये बताइए कि किसी गेस्ट के आने पर, किसी रिलेटिव के आने पर, क्या आपका प्रेम अपने माता पिता के लिए कम हो जाता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स को या आए हुए गेस्ट को सम्मान नहीं देंगे, उन्हें प्रेम नहीं देंगे। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन माता पिता के प्रति आपका जो स्नेह है वो कहीं से भी कम नहीं होगा, वो उसी तरीके से बना रहेगा। ये है उसका पहला उत्तर। दूसरा उत्तर क्या है? हमारा जो भारतीय समाज है ये आता है ग्रामीण क्षेत्र से। हमारी अधिकतम आबादी निवास करती है ग्रामीण क्षेत्र में, और शिक्षा के माध्यम से हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं ये केवल हमारी अवेयरनेस के लिए नहीं है कि हम जागरूक होंगे, हमें साथ ही साथ उन लोगों को भी आगे लेके आना होगा जो उस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और जब बात आएगी उनसे कनेक्शन को मेंटेन करने की, उनसे संबंधों को बनाने की, देन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश देयर। हम वहाँ इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। हमारी अपनी जो मातृभाषा है, हमारी अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, हमें उसमें ही बात करनी होगी। तो हमें अपने शब्दों का बहुत ख्याल करना है कि हम किस तरीके से अपनी इस भाषा शैली का सुधार करें, हिंदी के नए नए शब्दों को सीखें। और इस प्रश्न का एक तीसरा उत्तर ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक मेन दरवाज़ा है जहाँ से लोग अंदर एंटर करते हैं, और हमारे घर में अंदर आने के बाद एक रूम है जहाँ पर एक खिड़की भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेन दरवाज़ा है ये हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, जहाँ से हम सभी का स्वागत कर सकते हैं। हम सभी आपस में अपने संबंधों को बनाते हैं, अपने आगे की चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, अपनी बात को बहुत ही सहजता के साथ रखना, ये सारी चीज़ें हमारे उस मेन गेट की तरह हैं। और वो जो घर के अंदर खिड़की है जिससे हम बाहर देखना चाह रहे हैं, वो है हमारी अदर लैंग्वेजेस, जिसमें इंग्लिश को आज बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें कोई अदर लैंग्वेज नहीं सीखनी है। लैंग्वेज इज़ ओनली द वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो आप सीखिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। एंड ब्रेन इज़ हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सप्लोर 3 to 4 लैंग्वेजेस इन अ सिंगल टाइम। तो आप लैंग्वेजेस सीखिए, लेकिन अपनी रूट लैंग्वेज को, अपनी जो मातृभाषा है उसको हटा करके आप अगर अदर लैंग्वेजेस को ही केवल प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी रूट लैंग्वेज से हटते चले जाएंगे, तो आप अपने अस्तित्व को भी धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। तो हमें यहाँ केवल ये समझना है कि उस कमरे की जो एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से तुम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, वहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं होंगी। वहाँ से तुम कुछ चीज़ें ही देख पाओगे जिसमें तुम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलेट कर रहे हो। लेकिन घर का जो मेन दरवाज़ा है उसे अगर तुमने बंद कर दिया, उस हिंदी जो हमारी मातृभाषा है अगर उसको तुमने वहाँ ब्लॉक कर दिया, तो तुम केवल और केवल कुछ सीमित दायरे में सिमट कर रह जाओगे। तो अब तुम्हें ये सोचना होगा, समझना होगा कि क्यों तुम्हें हिंदी बहुत ही अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। और हर समय कोशिश करो, कोई भी तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हो, बार बार क्वेश्चन पूछो। नहीं समझ में आ रहा, बार बार पूछो, लेकिन अपनी ओर से बिल्कुल भी एफर्ट्स मत कम करना। क्योंकि तुम्हें ये लगता है ना कि हिंदी ठीक है ना, आ रही है नहीं आ रही है, सेकेंडरी है मेरे लिए, इंग्लिश इज़ द प्रायोरिटी। और पेरेंट्स को भी यही लगता है। तो पेरेंट्स को भी यही सजेशन है और बच्चों को भी यही सजेशन है कि आप आपस में इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हिंदी हमारी प्राथमिक भाषा है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हिंदी हमारी जड़ है, हमारी रूट है, मातृभाषा है। जिस दिन हिंदी से हम अलग हो गए, उस दिन हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने आप अलग हो जाएंगी। और ये सब आप सभी देख रहे हैं कैसे हमारी भाषाओं को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर हमें कुछ अभद्र भाषा बोलनी है, एब्यूजिव लैंग्वेज बोलनी है, तो हमें हिंदी याद आती है, लेकिन अच्छी चीज़ों में हम हिंदी के शब्द ही नहीं ढूंढ पाते। बच्चों को छोटे छोटे से हिंदी के शब्द याद नहीं है, उन्हें इंग्लिश में चीज़ें पता है। इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल उन्हें टैमरिंड पता है, उन्हें नहीं पता कि टैमरिंड को हिंदी में इमली कहते हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। आप सभी से
एक विनम्र निवेदन है कि माता-पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और विद्यार्थी के रूप में इस बात को बहुत ही गंभीरता से लें।